एक तो नाम में रियल, ऊपर से जर्सी भी वाइट, ऊपर से एल क्लासिको का अगला ही गेम खेला। नहीं क्या सोच के आए थे कि 5 गोल नहीं खाओगे? नहीं, इतना डम हरकत कैसे होते? मैं तो अपनी टीम को पहले ही बाहर कर देता, 3-0 तो होता कम से कम। हे गाइस, दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल। अब तो फुटबॉल डेली कहाँ रहा है? अब कहाँ रहा है इसमें फुटबॉल डेली जैसा? अब तो ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ पर हम सब ये 3-4 लाख जो लोग हैं, हम सब अब दो बंदों की यहाँ पर तारीफ करने के लिए बैठते हैं। एक लमीन यमाल, दूसरा रफीनिया। बगल में अगर कभी कभार 3-4 दिन में एक बार हम रियल मैड्रिड के पटे भी बजा देते हैं। पानी अब सर से ऊपर जा चुका है। पानी नहीं, यहाँ पर जो स्टैट्स है वो भी विनीसियस के बैलन डोर कैंपेन से ऊपर जाते हुए। भाई रफीनिया और लमीन यमाल दोनों मिलके इसी स्पीड पे, भाई ये दोनों में गुथाई मच जाएगी। बार्सिलोना में सिविल वॉर हो जाएगा कि बैलन डोर जितवाएं किसके। दिस वाज लमीन यमाल शो भाई, दिस वाज लमीन यमाल शो। अब पता है काफी सारे लोग ना, अब क्या देखो, एक तो प्रॉब्लम ये है कि लमीन यमाल इसको हर हफ्ते कर रहा है, तो हर हफ्ते नए एडजेक्टिव ढूंढने पड़ रहे हैं कि इसको कैसे एक्सप्लेन करें, इसमें और क्या नया डालें। यार मैं तुमको बताता हूं इसमें नया क्या है। नया ये है कि ये चीज कंसिस्टेंट लेवल पे कैसे सस्टेनेबल है। ये आदमी वेरी लाइक फॉर गॉड्स ग्रेस अच्छा हुआ ये इंजर्ड नहीं है। इंजरी तो किसी को भी नहीं होनी चाहिए। देखो ये इंजर्ड नहीं होता। दूसरी चीज ऑफ कोर्स अभी इंजरी से वापस आया, बट कितने टाइम बाद है? 17 साल का है यार ये। ना ही ये लाइक इनकंसिस्टेंट है कि लाइक ऊपर नीचे जा रहा है। चाहे रियल मैड्रिड दे दो, चाहे आईआईटी रुड़की दे दो, चाहे आईआईटी खड़गपुर दे दो, या फिर इनको डंडी यूनाइटेड दे दो, कोई सी भी टीम दे दो, भाई को खेलना है तो खेलना है। और कोपा देल रे का ये मैच एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो कि मोमेंटम बूस्ट वाला था, क्योंकि आप एल क्लासिको के जस्ट बाद आप कोई सा भी मैच डाल दो, वो पिलना तो है ही, सीधी सी बात है। और ये भी पता चल जाएगा कि पर्टिकुलरली हंसी फ्लिक जब इसमें रोटेशन करेगा, और आज अच्छी खासी रोटेशन थी। आपने अराउको को डाला, आपने फ्रेंकी डियोंग को डाला, आपने यहाँ पर जेरार्ड नहीं बात नहीं करते, आपने यहाँ पर लेवेंडोव्स्की को बाहर किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने डैनी ओल्मो, आपने इनाकी पिनिया जो कि 5 मिनट लेट आए थे फिर बाहर हो गए थे, आज वो 1 घंटा पहले गेट के बाहर खड़े रहते, तो उसको भी आज स्टार्टिंग 11 में डाला गया। यहाँ पर इस रोटेशन के बाद हमको क्या स्कोर लाइन देखने को मिलेगी? शेर 5-0 रियल मैड्रिड। एल क्लासिको की स्कोर लाइन याद आती है, 5-0 रियल बेटिस। मैं आपको बता दूं फॉर अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टैट्स ये है कि जब लेवेंडोव्स्की को पिछली बार बाहर बिठाया गया था लीग गेम में, तो वहां पर भी मायोर्का के अगेंस्ट 5-0 से ही बार्सिलोना ने हराया था। यह गेम शुरुआत से लेकर आखिर तक बार्सिलोना का ही लगा, जबकि रियल बेटिस पे अच्छे प्लेयर्स हैं। उनके अगर टैक्टिक्स की बात करें तो उनकी कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी ना क्लियर नहीं थी, और आई थिंक बार्सिलोना इस चीज में काफी ज्यादा मैच्योर हो रही है और इस चीज को बढ़िया तरीके से वो यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। याद है शुरुआत में जब यहाँ पर नवंबर में एक स्लोपी सा डाउनफॉल सा आ रहा था बार्सिलोना का, तब सबसे किसी का भी तुम यहाँ पर रिव्यू उठा के देख लो, मेरा, पुनीत सुपरस्टार के, यार किसी का भी, सबके सब यहाँ पर इस चीज पे पूरी तरीके से कन्विंस थे कि जो सेकेंड मैन के रन्स हैं, जिनकी हाई डिफेंसिव लाइन है, इसको बीट किया जा सकता है। आप अपने स्ट्राइकर को नहीं, आप अपने मिडफील्डर को एक थर्ड मैन रन की तरफ करो और यहां पर आप इनके पेनिट्रेट कर सकते हो। दूसरी चीज, इनका प्रेस वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं यहां पर डामाडोल सा रहता है, तो आप वहां पर भी गेम निकाल सकते हो। उस चीज को अब मैच्योरली इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो ऐसे कि ना ही तो यहां पर हाई डिफेंसिव लाइन को अब कोई इतने अच्छे से पेनिट्रेट कर पा रहा है, और दूसरी चीज ये है कि यहां पर जब आगे का प्रेस भी है ना, वो भी काफी ज्यादा मैच्योरली अब इस चीज को निभा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें आप ये भी चीज कह सकते हो कि इनके पास जो पर्सनल है, यानी कि अगर सेंटर बैक्स की बात करें, आप कुबार से उठा लो, इनिगो मार्टिनेज उठा लो, आप उसमें यहाँ पर अराउको को उठा लो, आप कुंडे को उठा लो, जो कि एब्सोल्युटली भाई क्या कर रहा है भाई, क्या बैंगर ऑफ अ गेम खेल रहा है वो। इनकी जो रिकवरीज हैं, अराउको के आप स्लाइडिंग टैकल देखो, उसकी रिकवरीज देखो, नेक्स्ट लेवल। और उसमें आप ऑफेंसिवली जब आपने डायनामिज्म पकड़ लिया, जब आपने जूल्स कुंडे और ये लमीन यमाल वाली पार्टनरशिप को क्लिक करना स्टार्ट कर दिया, फिर नहीं है इसका, फिर इसका जवाब नहीं है। कल आप देखो, पहले तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ऑफसाइड, भाई देखो यार, देखो मजाक की बात तो है, ठीक है, इतनी छोटी छोटी ऑफसाइड मिल रही है, बट मेरे को इससे प्रॉब्लम नहीं है कि ऑफसाइड, ऑफ कोर्स मेरे को क्यों प्रॉब्लम है, राइवल है, बट मेरे को एक चीज बस ये है कि अगर इतनी छोटी ऑफसाइड दी जा रही है, ठीक है, वो कैसे उसको जूता बड़ा किया जा रहा है या जूते को खींचा जा रहा है, तो मेरा तो बस यहां पर एक ही होप रहेगी कि ये कंसिस्टेंट रहना चाहिए। ये नहीं कि जूता बड़ा छोटा हो रहा है, कि जूते का आगे का हिस्सा काट दिया तो वो ऑन साइड हो गया, आगे किसी और का जूता जोड़ दिया, या लेवेंडोव्स्की का जूता ही बदल दिया, तो अगेन ये तो चलता रहेगा। दैट जूल्स कुंडे और लमीन यमाल वाला जो एरिया था ना, मेजॉरिटी गोल वहीं से आए। अब चाहे ऑफ कोर्स लमीन यमाल का जो आप गोल डिसअलाउ कर दिया गया उसकी बात करें, इसके साथ ही मेरे को लगता है कि इस पूरे मैच में रियल बेटिस
कॉपी करने के चक्कर में थी या फिर वो अपना इंप्लीमेंट कर रहे थे कि हाई डिफेंसिव लाइन, जो कि उनसे हो नहीं रही थी। आई थिंक ये भी बहुत अच्छी बात है कि लोग यहाँ पर पेनिट्रेट करते रहते हैं, बट दे जस्ट फॉरगेट कि बार्सिलोना जो हाई डिफेंसिव लाइन लगाती है उसको लगाने में क्या फटती है भाई। बिकॉज आज के टाइम पे आप रियल बेटिस की अगर बात करोगे, जितने भी गोल उन्होंने खाए हैं सारे हाई डिफेंसिव लाइन, फ्लॉड हाई डिफेंसिव लाइन के चक्कर में, ऑफसाइड ट्रैप लगाने के चक्कर में खुद ही गोल खा लेते थे। और इतनी बेकार ऑफसाइड ट्रैप लगता था वो कि यहाँ पर बार्सिलोना पूरी तरीके से लाइक आप इतना स्पेस नहीं दे सकते जितना स्पेस आप लमीन यमाल को दे रहे थे। लेवेंडोव्स्की के अभाव में यहाँ पर डैनी ओल्मो का फर्स्ट 9 खिलाया गया, एंड दिस इज द लाइक वेरी गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम डैनी ओल्मो, जहां पर आपको टेक्निकल परफॉर्मेंस दिखती है, जहां पर आपको फ्रेंकी डियोंग, डैनी ओल्मो, लमीन यमाल, रफीनिया, ऑफ कोर्स उसमें जूल्स कोंडे के आप पार्टनर, जेरार्ड मार्टिन पे देखो मैं नहीं कहूँगा कुछ, बिकॉज एट टाइम्स मेरे को लगता है कि ही इज कीपिंग अप द पेस, बट एक आधा पास आ जाता है जहाँ पर ये नहीं, ये बारसा डीएनए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है यहाँ पर। बट अगेन आप लमीन यमाल की परफॉर्मेंस की बात करो, ब्रिलियंट, लाइक एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, उसके गेम बनाने के एस्थेटिक्स को लेके, एंड एट द सेम टाइम वो जिस तरीके से परफॉर्मेंस लाइक दे रहा है, जिस तरीके से प्लेयर्स को बीट कर रहा है, जिस तरीके से बॉल को प्रोग्रेस कर रहा है, जिस तरीके से वो जूल्स कोंडे के साथ एक डायनामिज्म बिठा रहा है, रफीनिया के साथ डायनामिज्म बिठा रहा है, वी हैव गॉट अ जनरेशन भाई। वी कैन से अगर ये चीज और 3-4 महीने हो गई तो इसको ऑफिशियली डिक्लेयर कर सकते हैं हम लमीन यमाल एरा। आई एम जस्ट नॉट ओवर हाइपिंग हिम, बट मैं कह रहा हूं आई थिंक जो भी इस बंदे को देखता है खेलता हुआ, ही इज टू गुड, ही इज जेन्युइनली टू गुड। अब वही मैं कह रहा हूँ, आते ही इसलिए हम यहाँ पर बैठते ही इसलिए हैं भाई। मैंने कोपा देल रे के ब्रैकेट्स देखे, अगर रियल मेरी किस्मत अच्छी हुई और उन्होंने जैसे तैसे उन्होंने एथलेटिको मैड्रिड को हरा दिया मैड्रिड डर्बी में, अगर पहुंचते हैं तो ऐसा हो सकता है कि सेल्टा विगो से ठुक जाए, तो हम फाइनल में बार्सिलोना से मिलेंगे। शिफ्ट हो जाओ कोपा देल रे से, सऊदी किंग्स कप में अपनी एंट्री डाल दो, ठीक है, आईएस डूरांड कप में डाल दो भाई, यहाँ नहीं खेलेंगे हम, कोपा देल रे में नहीं। क्या रखा है कोपा देल रे में, जीत तो लिए इतने। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले बात करते हैं यहाँ पर परिमैच स्पोर्ट्स की, जो कि इंडिया में इफ यू आर अ स्पोर्ट्स फैन एक वन स्टॉप सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है, जहां पर अगर हम बात करें एसेसरीज की या फिर बात करें शर्ट्स की, ट्रैक सूट्स की, एंड एवरीथिंग, नहीं मैटर करता कि आप यहाँ पर फुटबॉल फैन हो, क्रिकेट फैन हो या फिर किसी और स्पोर्ट्स के फैन हो, परिमैच स्पोर्ट्स एक ऐसा सोल्यूशन और एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपको आपकी नीड के हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से और आपके एस्थेटिक के हिसाब से परफेक्ट प्रोडक्ट मिलने वाला है। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस डील इज, अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे तो आपको अपने परचेज पे 1000 रुपए का इंस्टेंट ऑफ मिलने वाला है, जो कि एब्सोल्युटली ब्रिलियंट है। आई थिंक एक बार एक्सपीरियंस करने के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। बट खैर इसी के साथ अब बात करते हैं थोड़ी सी यहाँ पर गार्नाचो को लेके। भाई देखो, डेली एक्सप्रेस की रिपोर्ट आई थी, ऑफ कोर्स अब उसको सब छाप रहे हैं, लेकिन जो असली रिपोर्ट आई थी वो थी काल्सियो मर्सेटो की, एंड इट वाज इन इटालियन, ठीक है। जब आप उसको ट्रांसलेट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सोर्स क्या है। ऐसा बताया गया है कि गार्नाचो को लेकर नेपोली और मैनचेस्टर यूनाइटेड में एग्रीमेंट हो सकता है, हाउएवर हुआ कुछ नहीं है, क्योंकि यहां पर पॉइंट ये है कि जो मैनचेस्टर यूनाइटेड की आस्किंग प्राइस है दैट्स 70 मिलियन यूरोस, और यहां पर जो नेपोली के प्रेसिडेंट देना चाह रहे हैं वो लगभग 40 to 50 मिलियन यूरोस है। जो 20 मिलियन का गैप है वो दोनों ही कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। और इसके ऊपर से यहां पर इटालियन रिपोर्ट्स की, यहां पर अगर हम सोर्सेस की बात करें तो उन्होंने ये चीज कहा है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फेडरिको चिएसा की बात करें या फिर हम आडेयामी की बात करें, यहां पर दोनों ही इस पॉइंट ऑफ टाइम पे टारगेट में है। अगेन अगर हम यहां पर खुईचा की बात करें, वो कंफर्म हो चुकी है 59 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग जो भी होता है कि वो पीएसजी जा रहा है, जहां पर उसकी 1.2 मिलियन की करंट सैलरी को बढ़ाकर 11 मिलियन की सैलरी कर दी है पीएसजी में। और पीएसजी का तो कुछ हाई फाइव है ही नहीं भाई, जितना भी देखता हूं मैं तो क्रिटिसाइज करता हुआ मिलता है मुझे वो लुइस एनरिके। समझ में नहीं आता कि वो यहां पर क्या। आई थिंक द रिक्रूटमेंट जो पीएसजी में इस समय हो रही है और थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो रही है, एंड आई थिंक दे स्टिल नीड्स 2-3 ट्रांसफर मार्केट साइकिल्स, बट अगेन स्टिक टू द प्लान। अभी मेरे को थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि आपने आंडू पांडू कोलुमुआनी जब आपने यूवेंटस में बेच दिया, उसके बाद आपके यहां पर बारकोला को, अब आप खुईचा को सेटल करने के लिए आप बारकोला जो कि लेफ्ट विंग पे एब्सोल्युटली ब्रिलियंट खेलता है, वो अब यहां पर राइट विंग पे खेलेगा, ठीक है। कहाँ उस्मान डेम्बेले, उसकी तो बेचारे की बार्सिलोना के बाद हंसी बिल्कुल उतर गई होगी, देखा ही नहीं मैंने उसको हंसते हुए, रिपोर्ट्स आई नहीं थी कि वो हंस रहा है कि नहीं आ रहा है। बट खैर इसी के साथ बात करते हैं, अब मातम की बात कर लेते हैं। रियल मैड्रिड में यहाँ पर भाई थोड़ा सा ड्रामा हो रखा है। कार्लो एंसेलोटी इस समय गुस्से में है, उसने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो पागल हो जाता है, वो अब डांट देता है वो, ठीक है। पर यहाँ पर रिपोर्ट्स निकल के आई कि भाई टैक्टिकल चेंज तो होने वाला है, और टैक्टिकल चेंज को लेकर रियल मैड्रिड का फैन बेस कुछ ज्यादा खुश नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि मैं बताता हूँ, जब आपका सिस्टम ना हो,
और आपके पास टैक्टिकल चेंज के अलावा बस आपके पास ये हो कि आगे 3 खिलाने हैं कि आगे 2 खिलाने हैं, तो वही आ गया कि आगे 2 खिलाएंगे हम आगे बस एम्बापे और विनीसियस खिलाएंगे और रॉड्रिगो को एक्स कर दिया जाएगा, रॉड्रिगो बाहर जाएगा और हम 4 मिडफील्ड में चले जाएंगे। जबकि बात असल में ये है कि जो भी ये चीज सोच रहा है कि रॉड्रिगो वाज द प्रॉब्लम, नहीं, ही इज द प्रॉब्लम, रॉड्रिगो इज नॉट द प्रॉब्लम। जो सोच रहा है वो प्रॉब्लम है, क्योंकि रॉड्रिगो अगर बाहर है तो उसके बाद भी कुछ खास उखाड़ा नहीं है हमने। हम अक्टूबर में और नवंबर में जितने भी पिले हैं उसमें रॉड्रिगो नहीं था, हमने तब भी कुछ नहीं उखाड़ा। पॉइंट ये नहीं है कि आप यहाँ पर 4-3-3 में खेल जाओ कि 4-4-2 में खेल जाओ या आप ऐसे खेल जाओ या वैसे खेल जाओ। बात यह है कि आपकी टीम डिफेंसिवली सॉलिड नहीं है, आपकी टीम डिफेंसिवली कमिट नहीं कर पा रही बिकॉज सिस्टम ही नहीं है। काफी सारे लोग यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कामाविंगा क्या बकवास खेल रहा है, चुआमेनी क्या बकवास खेल रहा है, या एम्बापे को तो नहीं, एम्बापे को नहीं, या ऑफ कोर्स विनी का भाई आप देख सकते हो कि विनी का आप एक डाउनफॉल आया, नवंबर के बाद कोई लीग गोल नहीं आया, तो ऑफ कोर्स आप विनी पे सवाल खड़े कर सकते हो। आप यहाँ पर उस एल क्लासिको में जूड बेलिंगम पे सवाल खड़े कर सकते हो। बट अगेन मेरा ये मानना है कि आपका सिस्टम ही जब आपको आपके प्लेयर्स को इनेबल नहीं करता अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए, तो उसमें प्लेयर्स की क्या गलती है ना। चुआमेनी की मान लो गांड मेरा क्या है, बट चुआमेनी एक सीडीएम भी नहीं है, एक सीएम है। एक सीएम को आपने सीडीएम बनाया टोनी क्रूस या फिर कासिमिरो का काम करने के लिए, एंड देन आपने उसको एक इमरजेंसी सेंटर बैक बना दिया, ठीक है। आपने असेंसियो को बाहर कर दिया, आपने लूकास वास्केस के साथ रखा, लूकास वास्केस के साथ आपने उस बंदे को रखा जो नहीं जानता सेंटर बैक वाले एस्थेटिक्स नहीं है उसमें नहीं है वो पोजिशनर। इट्स नॉट रॉकेट साइंस भाई, ऐसे तो फिर सभी कर देंगे, ऐसे तो कल को फिर हैरी मैग्वायर को भी आगे खिला दो सीडीएम पे। ये सब अगर इतनी पोजिशनल लाइक वर्सेटैलिटी है, इट्स नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी वर्कड। अब राओ सेंसियो आप खिलाओ, आप वालवर्दे राइट बैक पे खिलाओ, क्या करोगे क्या नहीं करोगे, देयर कुड बी सो मेनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर यही बनाने पे अगर हम आ गए। बट इट्स ऑल अबाउट सिस्टम, और आई थिंक रियल मैड्रिड के लिए अभी फिलहाल कार्लो एंसेलोटी के लिए सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखो मैं पर्टिकुलरली भी इतना ज्यादा हाइपर नहीं होने वाला, क्योंकि ऑफ कोर्स ठीक है हो गया, एक दिन था वो हो गया, अब वापस से बैक टू बेसिक्स पे आए थे। सही बात है कार्लो की, अभी भी हम कॉम्पिटिशन में हैं, हम कोपा देल रे में हैं, पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, हम चैंपियंस लीग में हैं, हम ला लीगा में हैं, सो वी हैव स्टिल लाइक पॉसिबल ट्रेवल वाले इस पोजीशन में जा रहे हैं। बट अगेन द फैक्ट कि कार्लो एंसेलोटी ने बोला कि उसने पहला एल क्लासिको पूरा तरीके से असेस किया था, झूठ, तेरी माँ की झूठ। इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी नॉर्थ लंदन डार्बी की। तो सेट पीस के बिना तो है ही नहीं, क्लब चलेगा ही नहीं भाई। अगर सेट पीस नहीं है तो गोल नहीं है। बट मेरे को ना ऐसा लगता है कि जब आप नॉर्थ लंदन डार्बी को आप देखोगे तो आपको टॉटनहम को जब आप देखोगे ना तो आपको लगता है कि अबे भाई खुद के पैर पे क्यों खिलाड़ी, लाइक दे क्रिएट प्रॉब्लम फॉर देमसेल्फ, और वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी क्रिएट कर देते हैं। लाइक बहुत टीमें ऐसी होती हैं जो बहुत सारी चीजें गलत कर सकती है पिच पे, टॉटनहम वही करेगी जिससे गोल खाएंगे। लाइक अगर आप दूसरा लगाओगे बिस्सोमा, लाइक नहीं बॉडी लैंग्वेज था उसका, आई डोंट नो व्हाट डिसीजन ही मेक्स, कि उसने सोचा कि मैं ड्रिबल करके चला जाऊंगा वहां पे, दैट वाज लाइक सो पुअर मिस्टेक। अगेन यहाँ पर काफी सारे लोग इस चीज को फिर से पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आर्सेनल पर्टिकुलरली आर्टेटा यहाँ पर एक बार फिर से सेट पीसेस पे डिपेंड रहता है, विच इज पार्शली ट्रू। लेकिन जब आप पूरा गेम देखोगे ना तो आपको दो चीजें समझ में आएंगी। ये टीम इतने चांसेस नहीं क्रिएट कर रही बिकॉज ऑफ कोर्स वहां पर बुकायो साका नहीं है, बट एट द सेम टाइम ये फिर भी चांस नहीं ले रहे। काय हैवर्ट्स ऑफ कोर्स मैं नहीं लेना चाहूंगा उसके, बट नहीं चल रहा, इट्स नॉट हैपनिंग। आप ओडेगार्ड की बात कर लो, ओडेगार्ड भी पता नहीं क्या चांसेस मिस कर रहा है, ठीक है। लिसांड्रो ट्रोसार्ड ने तो चलो अच्छा वो गोल मारा, बट अगर हम टॉटनहम की बात करें भाई, ह्यूमिन सॉन का जो स्टॉक है वो नीचे आया है। उसके बाद अगर आप सोलंकी की बात करोगे, उस बंदे को तो पता नहीं कैसे यूज कर रहे हैं, ना उसको फीड करते ना कुछ करते। दो ही बंदे आपको दिखते हैं यहाँ पर, कुलिसेव्स्की दिखते हैं, और अगर बर्गवाई की बात करें, ऑफ कोर्स किंग्सकी की बात करें, किंग्सकी भाई थोड़ा किंग की गेम प्ले देता है। बट आई थिंक टॉटनहम के प्लेयर्स दे हैव अ वेरी 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 वल्नरेबल एटीट्यूड की, वो बहुत गंदी गलती करते हैं, बहुत ही फेटल मिस्टेक करते हैं, और इसको आप यहाँ पर चोतले पोगलू पे नहीं डाल सकते। चोतले पोगलू इज नॉट द प्रॉब्लम भाई, आपकी ट्रांसफर रिक्रूटमेंट इज द प्रॉब्लम, कि आप बहुत ही सबपार प्लेयर्स के साथ आप यहाँ पर बहुत इलीट लेवल का लाइक प्लेइंग सिस्टम डालने की कोशिश कर रहे हो। हाउएवर आई थिंक आर्सेनल के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है, बिकॉज स्टिल लाइक दे आर पुटिंग अवर प्रेशर ऑन लिवरपूल, दे हैव टू डू इट वर्क। आई थिंक आर्टेटा के साथ मैं इस मामले में तो हूं कि उसने ये चीज कही कि हमें तो अपना काम करना ही पड़ेगा, लिवरपूल स्लिप करे या ना करे। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी रियल मैड्रिड वर्सेस सेल्टा विगो की। अब जब बात यहां पर इसी चीज पे आ गई कि भाई अभी हम सारे कॉम्पिटिशंस में जिंदा हैं,
तो फिर एक कंपटीशन जो कि नॉकआउट बेसिस पे सेल्टा विगो के अगेंस्ट यहाँ पर कोपा देल रे में राउंड ऑफ 16 का रियल मैड्रिड का मैच है, लेकिन खुद इस चीज को एंसेलोटी को भी पता है ये बात तो कि जिस तरीके से टीम खेल रही है कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली रियल मैड्रिड जितने भी इस सीजन तक जितने भी टॉप हैवी वेट्स के साथ मैच हुआ है वहां पर हारी ही है। चाहे आप बिल्बाओ की बात कर लो, चाहे आप पेपर मैड्रिड की बात कर लो, ऑफकोर्स वहां ड्रॉ करा था, 2 एल क्लासिको उठा लो, एसी मिलान के साथ बात करो, या फिर आप बात करो लिवरपूल के अगेंस्ट, तो आप आने वाले टाइम में और कोपा देल रे का ये ब्रैकेट जिसमें हमारा ऑलमोस्ट 100% चांस है कि हमारा मैड्रिड डर्बी होने वाला है बिफोर एक्चुअली फेसिंग बार्सिलोना अगेन इन द कोपा देल रे फाइनल। अगर ऐसा होता है तो अगर सामने एक इलीट प्रेस, अगर सामने एक इलीट टैक्टिकल सिस्टम नहीं है तो आपकी टीम यहां पर गेम निकाल लेती है, और सेल्टा विगो के अगेंस्ट इसके होने के चांसेस ज्यादा है रादर देन नहीं के। रियल मैड्रिड बहुत इंसिडेंट पे अपने ही गलतियों की विक्टिम बन जाएगी, और आज मेरे को लगता है कि दे आर मोस्ट वल्नरेबल, बिकॉज इस समय जो टीम का मोराल है वो भी गिरा हुआ है, इस समय जो टीम का सिस्टम है खैर वो तो है ही नहीं, इस समय जो प्लेयर्स का और मैनेजर्स के बीच में जो सिंक्रोनाइजेशन है वो भी कह सकते हो कि आप ऑल टाइम लो पर ही है। बट एट द वेरी लीस्ट आई थिंक असेंसियो को आज गेम टाइम मिलना बहुत जरूरी है। चुआमेनी को सेंटर बैक पे आई थिंक आज शिफ्ट कर दिया है तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज यू नीड टू मेक अ स्टेटमेंट, यू नीड टू मेक अ स्टेटमेंट दैट यू हैव अ सेंटर बैक, और आप यहां पर अपने मिडफील्डर को नेक्स्ट सेंटर बैक पे इमरजेंसी हो गया। मेरे को लगता है कि आप एक इंसिडेंट पे आप वालवर्दे को राइट बैक खिला सकते हो, बट अगेन इतने सारे चेंजेस कोपा देल रे के मैच में मेरे को लगता है कार्लो एंसेलोटी करेगा। क्या हमको आज फ्रंट 3 देखने को मिलेगा, क्या हमको आज यहाँ पर 4-4-2 देखने को मिलेगा? बहुत सारे सवाल हैं जो मैड्रिड के सामने आएंगे आज के गेम में। आज अगर आपने यहाँ पर फंबल किया, आज अगर सेल्टा विगो से आप यहाँ पर हार गए, कुछ करा, ये करा, फलाना ढिमकाना, विनीसियस नीड टू स्टेप अप इस गेम, डिसिप्लिन वगैरह पे बहुत हो गया। अब भैया थोड़े से गोल बोल पे आ जाते हैं, आपके ब्राजीलियन आपको बैलन डोर के स्टैटिस्टिक्स में बहुत पीछे छोड़ रहे हैं। सो विनीसियस नीड टू स्टेप अप इस गेम। एम्बापे बहुत सही लग रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। बेलिंगम ठीक है, आई थिंक बेलिंगम के साथ हम कह सकते हैं कि बेलिंगम का हिसाब टैक्टिकल वाला है, कि इट डिपेंड्स कि कार्लो उसको किस तरीके से खिला रहा है और किस तरीके से यहाँ पर उसको पेलम पाली कर रहा है। वास्कस का अपना गेम देना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आज यहाँ पर 2-0 की प्रेडिक्शन होने वाली है रियल मैड्रिड के फेवर में, अनटिल अनलेस वो अगर कह दे कि भाई अब तो सिनेमा दिखाने का वक्त है, बिकॉज यू नीड, यहां से जो चीजें हैं वो इजी तो नहीं होंगी, बिल्कुल इजी नहीं होंगी। हम धीरे धीरे अपने अगले 1-1.5 महीने में हम बिजनेस एंड ऑफ द सीजन में आने वाले हैं, जहां पर सारे मैचेस क्रिटिकली होंगे, जहां पर सारे मैचेस आपके फाइनल है। आपने फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जहां पर आपको आगे जाके थोड़ी सी राहत की सांस मिले। आप यहां पर सबसे पहले चैंपियन लीग में अगेन प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेंगे नहीं करेंगे क्या पता, फिर प्लेऑफ में किससे भिड़त होगी वो देखना पड़ेगा, एंड देन यू विल गेट इनटू दैट रूटीन जहां पर आप राउंड ऑफ 16 वगैरह वगैरह। और कोपा देल रे का ब्रैकेट मैंने तुमको समझा ही दिया है। और ला लीगा की बात करें तो ऑफकोर्स यहां पर अब 2 वे हॉर्स नहीं बल्कि 3 वे हॉर्स रेस जो भी है, घोड़े गाड़ी की जो भी रेस चल रही है वो यहां पर है। डू लेट मी नो कि तुम्हारे हिसाब से इस मैच की प्रेडिक्शन क्या होने वाली है, और क्या तुम यहां पर रॉड्रिगो के साथ टीम को उतरते हुए देखना चाहते हो या फिर 4 मिडफील्ड के साथ? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि अगर आप एक इंडियन स्पोर्ट्स फैन है तो आपके लिए परी मैच स्पोर्ट्स एक परफेक्ट ऑप्शन है, जहां पर आप अपनी स्पोर्ट्स नीड को प्रॉपर तरीके से केटर कर सकते हैं विद इंस्पिरेशन, एस्पिरेशन एंड कंफर्ट।